मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँवों को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद-ओ-रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीले से हम तेरे पास आते हैं और तुझसे बरकत पाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है, ताकि तेरे अपने कदमों पर चलकर तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होते हैं। खुदावंद सभी पर तेरे पाक रूह की मामूरी पाक रूह का मसा मांग लेते हैं। खुदावंद तो हम में से हर एक को छू, पाक रूह से मामूर कर, ईमान को मजबूत कर, ताकि आज की इबादत हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद जो लोग इस इबादत के लिए भी आ रहे हैं, उनके लिए तेरी तरफ से हिफाजत मांगते हैं, ताकि वो खैरियत से तेरे घर में पहुँचे और यहाँ पर तेरी हजूरी में तेरी कलीसिया के साथ मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसने मौत पर फतह पाई है, और इसी वसीले से हम इस ईमान में मजबूत है कि तू हमारे दरमियान है। अपनी हजूरी और अपनी मौजूदगी से खुदावंद आज सभी लोगों को बरकत बख्श दे। आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या मुसीबत के साथ, बीमारी के साथ तेरी हजूरी में मौजूद हैं, आज तेरी हजूरी से तसल्ली, इत्मीनान और मोजज़ात पाएँ, और खुदावंद ईमान की मजबूती के साथ यहाँ से वापस लौटें। खुदावंद आज जहाँ भी लोग इबादत के लिए जमा हों, खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत कर, अपनी आग की बाढ़ अपने लोगों के चौगिर्द लगा दे। कोई दहशतगर्द हमला, शरपसंद अनासर तेरे लोगों को नुकसान न पहुंचा सकें। तेरे लोग बरकत पाएं और ईमान में मजबूत और कायम रहें। खुदावंद क्वायर के लिए तेरे पाक रूह की मदद और रहनुमाई मांगते हैं। खुदाए पाक रूह तू छू और मामूर कर, ताकि पाक रूह की मामूरी में क्वायर हमदोसना में हमारी मददगार हो सके, और इस हमदोसना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کے حکم قتل اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کل کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 141 گائیں گے، 141، زبور نمبر 141۔ یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھیتی آ۔ زبور نمبر 141 پہلا حصہ، پہلا وزن۔ میرے
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर सलीम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने ज़िंदगी दी और इस काबिल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। इस जगह के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। FC कॉलेज के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे। इस कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, सभी के लिए दुआ करेंगे खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करे और महफूज रहे। इसी तरह से हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को ईमान में मजबूत करे, जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए और ख़ास तौर पाकिस्तान में खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करे और ईमान में कायम करे। हम अपने मुल्क के लिए अमन और सलामती और तरक्की की दुआ करेंगे, सियासी इस्तेहकाम की दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। दुआ मांगे। नहायत रहीम मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, बड़ी आजी और फरूतनी खाकसारी के साथ तेरे चरणों में झुककर तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, हम तेरी सारी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, आज दिन के लिए जो तूने आज तक हमको जिंदों की ज़मीन पर और ये शरफ बख्शा के खुदा हम एक ख़ानदान की हैसियत से, एक जमात की हैसियत से मिलकर खुदा तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रस्तश कर सके। खुदा जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते, जो भी रास्ते में बाफाजत था, ताकि सब मिलकर खुशी के साथ तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश। जो ऑनलाइन खुदा हमारे साथ इबादत में शरीक, उन पर भी तेरी बरकत और तेरी सलामती को कसरत से खुदा इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक कसरत से ना, जो कुछ तेरी हमद और साइज के लिए गाया बजाया जाए वो बखूर की मानत करो। जो कुछ तेरे पाक कलाम से सुने सीखें उस पर अमल कर, उसको अमली जामा अपनाएं। इस जहाँ में 100 गुना आने वाले जहाँ में निशक तेरे खादम के लिए, जिसके वसीले से तू आज अपनी कलीसिया की रूहानी खुराक को शेयर करने वाला खुदावंद, अपने खादम को अपने पाक रूह की मामूल से मामूल कर, ताकि जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक खुदावंद तेरे जिंदा कलाम को, तेरी कलीसिया की खुराकों से रसूखा कर। खुदा तू अपनी कलीसिया को सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल, ताकि खुदा तू इस कलाम को सुनकर इसको अपने दिलों में रखे, अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल जाए। आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया, तेरे लोग खुदा आज तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं, खुदा तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत कर, हर किस्म की दहशत गर्दी से, शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रख, ताकि खुदा तेरे लोग खुशी के साथ, आज़ादी के साथ खुदा तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश करें। तमाम मसीह कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान, जंगो जदर में, ताप तन में, फस्त में, बेरोजगारी की हालत में, खुदा तू अपनी कौम को सरबुलंद कर, सरफराज कर, हिकमत से भर, दानाई से भर, ईमान में मजबूत कर। जिस तरह तूने अपनी कौम बन इसराइल को बरकत दी है, सरफराजी दी है, सरबुलंद किया है, खुदा वही तेरी बरकत तमाम मसीह कौम पर, मसीही लोगों पर ना। खुदावंद अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन और ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए तेरे मिन्नत करते, तुम्हारे मुल्क में अमन और ईमान, सलामती, इस्तेकाम को कायम कर। मुल्क के हुक्मरानों को अक्ल और दानाई फहम दे, जो मुल्क की मसाइल हैं उन पर काबू पाने की बड़ा फजल है। खुदावंद इस खूबसूरत कैंपस FC कॉलेज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों ने इस कैंपस को इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने कलाम की खुशखबरी को, इंजील की मनादी को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाने का खुदा इस अदारे के इंतज़ाम चलाने वाले आला अफसरान के लिए, डायरेक्टर के लिए, वाइस डायरेक्टर के लिए, रजिस्ट्रार साहब के लिए, तमाम सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, फैकल्टी के लिए, सिक्योरिटी स्टाफ और एडमिन के लिए, और उन तमाम लोगों के जो इस अदारे से मुंसलिक हैं, सब के लिए तेरे फजल को, तेरी हिकमत को, तेरी दानाई को मांगते। खुदा जो काम की जिम्मेदारी बख्शे, फजल दे, ताकि और बेहतर से बेहतर तरीके से उस काम को सर अंजाम दें और इस अदारे की तरक्की में अपना नुमायाँ रोल अदा करे। ये अदारा खुदा दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की में बढ़ता जाए और तेरी गवाही, तेरे जलाल का सुबह कर। आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तूने अपनी कलीसिया को इस ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने कलाम की खुशखबरी को, इंजील की मनादी को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाने का
खुदा तू अपनी कलीसिया को बड़ा फजल दे के इस काम को बड़ी जान शान के साथ सर अंजाम दे, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की गवाही पहुँचे। तेरा जर्द दुनिया में अपने खादम के लिए, उसके घर के लिए, उसके घराने के लिए तेरी बरकत और तेरी सलाम करो। अपनी कलीसिया के लिए खुदा तेरी बरकत, तेरी सरफराजी को कसरत से मांगो। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, सरफराजी देना, और अपने साथ कैमरन का फर्ज दे जब तक इस गुनाह की दुनिया में रखना। खुदा तंदुरुस्ती सेहत याबी के साथ रखना। हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, अपने बचाने वाले नाम यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66। सारे लोग को साडे रब नू दन दन आके गाओ। ज़बूर नंबर 66, ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा।
बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है, हम खुदावंद की हजूरी में हैं, और खुदावंद की हजूरी में ईमानदार जब मुतफिक होकर एक दिल होकर दुआ मांगते हैं तो मोजज़ात होते हैं। हमारे लिए मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त किया कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें, उन्हें खुदावंद की हजूरी में ले आएँ ताकि उनके लिए मोजज़ात मांग सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा ज़िंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने सलीब पर अपना खून बहाया और जिसके खून में शिफा है। तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है। उसके नाम की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं, और हमारा ईमान है खुदावंद कि हम यीशु नाम में फतह पाते हैं, और इसी ईमान में खुदावंद हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं कि हम जिंदा खुदा से मांगने वाले लोग हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें चुना कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखें, जो सुनता है, जो बोलता है, जो कलाम करता है, जो जवाब देता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद तेरी कुदरत और अख्तियार के लिए। खुदावंद हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक कमजोरी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तमाम ऐसी बीमारियां जिन्हें हम जानते हैं, या तमाम ऐसी कमजोरियां, बीमारियां जिन्हें हम नहीं जानते, या जिनका सबब डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, खुदावंद तू उन्हें जानता है। तेरी आंखें आग के शोले की मानिद हैं जो हमारे जिस्म को जानती हैं। खुदावंद तू हमारे जिस्म के हर एक उज़्व से वाकिफ है। हमारे जिस्म के हर एक उज़्व को खुदावंद तू छू दे, शिफा दे। यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती है। खुदावंद जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, यीशु के नाम में सभी के लिए शिफा मांगता हूँ। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं खत्म हो जाए। यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे और हमारे जिस्म यीशु के नाम से रहाई पाए और आजाद हो जाए। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं आइवन नदीम के लिए, बहन ग्रेस के लिए, भाई खुरम के लिए, इसी तरह से बेटे अयान के लिए, बेटी मारिया के लिए, शहनाज बहन शहनाज सफदर के लिए, इसी तरह से बेटे अब्दिया वासफ के लिए दुआ करते हैं, बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेबी आर्थर, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीजा, मिसेस खुर्शीद, इसी तरह से बहन रुखसाना, बहन बीना क्रिस्टोफर, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ, भाई ऑगस्टीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं, भाई अर्नस्ट पॉल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, कमजोरी इनके जिस्म से जाती है, तू छू दे खुदावंद, मौजज़ा कर, उठा खड़ा कर, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। हम सब मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर उनके लिए तेरी मेरास मांग लेते हैं। खुदावंद उन्हें छू और उनकी जिंदगी में मौजज़ा कर। खुदावंद आंखों की जो वबाई मर्ज फैली है, यीशु के नाम से ये आई इन्फेक्शन जाता रहे। खुदावंद हमारे शहर से, हमारे मुल्क से ये इन्फेक्शन खत्म हो जाए। खुदावंद तू छू दे, जिनकी आंखें खराब हैं खुदावंद उन्हें छू, उनकी आंखों को छू दे खुदावंद, ताकि ये बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा मुआवजा हर एक के लिए मांगते हैं, यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सब हम क्वायर से गीत सुनेंगे और इस गीत में ज़रूर क्वायर के साथ शामिल हो, ताकि ये हमको सुना जो है वो कलीसिया ही हमको सुना हो सके और हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ कर सके। आज का जो गीत है ये सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से गीत नंबर 237। आप सबके पास अगर गीत की किताब मौजूद है तो जरूर हमारे साथ इस गीत को गाइएगा। गीत नंबर 237 है गीत की किताब में। थैंक यू।
खुशगुजार करना चाहता हूँ। आइंदा अतवार शायरबानी का अतवार है और इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जब आप आइंदा अतवार में इबादत के लिए आएँ तो अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आएँ, और जो लोग आज नहीं आ सके उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार कर सकें। आज हमारे दरमियान दो मेहमान हैं। गुज़श्ता साल भी भाई आए एशले ट्रस्ट जो हैं हमारे दरमियान आए, यूके से हमारे साथ आज इबादत में शामिल हैं, आए हैं और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटेंगे। बहुत खूबसूरत खिदमत पाकिस्तान में एवेंजलिज्म मुनादी के हवाले से करते हैं। खुदावंद ने ये तोड़ा दिया है, जवानी में बुलाया और अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और अब मसीह की मुनादी करते हैं और आज हमारे दरमियान हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो आज आ सके। उनके साथ पादी मुनीर खुद साहब हैं, कसूर प्रेसबेरी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कसूर प्रेसबेरी के मॉडरेटर भी हैं और कसूर में बहुत अच्छे से खुदावंद की खिदमत कलाम की मुनादी करते हैं और खुदा का शुक्र है कि आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम उन्हें दोनों मेहमानों को वेलकम करेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई एशले ट्रस्ट से और पादी मुनीर खुद साहब से कि वो दोनों सामने आएँ, और मेरी दरख्वास्त है भाई एजाज असलम साहब से और इसी तरह से भाई पॉल आपसे कि आएँ और उनके हमारे मेहमानों को पेश करें। पॉल साहब। भाई एशले आपका शुक्रिया, आप दोबारा से हमारे दरमियान आए ताकि खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूम में गीत गाएंगे, गीत नंबर 362 362 ए बाप तू बरकत दे, और इसके बाद हम इस गीत के गाने के बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। गीत नंबर 362 362 ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे।
سے ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت. Paul's epistle to Romans, chapter 12, verses 1 and 2. رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 2 آیات میں یوں لکھا ہے: پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بن کر اپنی صورت اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیں. میری درخواست ہے بھائی ایشلی ٹرسک سے اور بھائی منیر پور صاحب سے کہ وہ آئیں اور خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ مانیں. Good morning, brothers and sisters, and greetings in the name of Jesus. بہن اور بھائیو، آپ سبوں کو آج صبح کا سلام. It's wonderful to be with you here this morning, آج تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے درمیان آ کر. and I'm really grateful to Pastor Robin for inviting me to speak to you today. میں خدا کے خادم پادری ربن قمر کا شکر گزار ہوں جس نے موقع دیا کہ آج میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. So let's close our eyes as we pray سو آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، ہم دعا مانگیں. and ask the Holy Spirit to speak into our hearts. ہم خدا کے پاک روح سے درخواست کریں کہ ہمارے دلوں سے ہم کلام. Father, we thank you and praise you in the name of Jesus. اسمانی باپ، ہم تیرے حضور تیرے بیٹے کے قادر نام میں تجھے مبارک کہتے ہیں. We come into your presence today ہم تیری پاک حضوری میں آج صبح آتے ہیں to love you, تاکہ تجھے پیار کریں to worship you and praise you, اور تیری پرستش اور تیری بندگی کریں and to hear your voice. اور تیری پاک آواز کو سن سکیں. In Jesus' name. یسوع مسیح کے نام میں Amen. آمین. Brothers and sisters, we all know in these days, following Jesus and living according to his teaching is full of hardship, persecution, and all difficulties. بہنوں اور بھائیوں، بہنوں اور بھائیوں، عصر حاضر میں خدا یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا اور مشکلات کا سامنا کرنا، دکھوں میں سے گزرنا، بے شک ایک مسیحی زندگی جو ہے انہی مسائل سے دوچار رہتی ہے. This is because we are in a spiritual battle against 3 very strong powers. اور ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں اور 3 ایسی قوتیں ہیں جن سے ہم نبرد آزما ہوتے ہیں. These powers seek to lead us away from the righteous path and the life God has called us to live. اور بے شک یہ 3 قوتیں جو ہیں ہمیں خداوند کی پاک راہ سے دور لے جاتی ہیں جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں. And these powers seek to break our relationship with God. اور یہ 3 قوتیں جو ہیں یہ ہمارے اس تعلق کو جو خداوند کے ساتھ ہے اسے توڑنے میں ہر وقت عمل پیرا ہوتی ہیں. These powers اور یہ قوتیں جو ہیں are the world, ان میں سے دنیا the flesh, اور جسم کی خواہش and the devil. اور ابلیس ہے. When we talk about the world, جب ہم دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں we're talking about the system and the mindset of the world. اور ہم دنیا کے نظام کو اور جو دنیا کا جو سوچ ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں.
And when we talk about the flesh, we talk about the sinful nature. اور جب ہم جسم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ کی فطرت کی طرف اشارہ ہے. And when we talk about the devil, اور جب ہم ابلیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں we talk about Satan who seeks to kill and destroy the people of God. اور ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ مارنے اور ہمیں ہر طرح سے بکھیرنے کی کوشش میں رہتا ہے. The aim of these powers اور یہ جو 3 قوتیں ہیں ہمیشہ ہماری دشمن ہیں is to lead us away from God. اور ان کی بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں خدا سے دور لے جائیں. Since creation and the resurrection and the ascension of Jesus, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے خدا یسوع مسیح نے جان دی اور جی اٹھا the kingdom of God has been in conflict with the kingdom of darkness. اور خدا کی جو بادشاہی ہے اس کے مقابل جو ہے وہ تاریکی کی قوتیں ہیں. After Pentecost, اور پینتیکوست کے دن سے when the Holy Spirit came in power, اور جب خدا کا پاک روح زور سے نازل ہوا the disciples were transformed اور خداوند کے شاگرد جو تھے انہیں نئی عقل، نئی سوچ، نئی زندگی ملی. with boldness preached about the resurrection of Jesus. اور انہیں یہ زور ملا کہ وہ جی اٹھے مسیح کی منادی زور سے کر سکیں. I'd like to ask you a question for you to think about. میں آج آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس پر غور کیجئے. When you came to know Jesus, جب آپ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اسے جان جاتے ہیں، was your life transformed? اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. Many people became followers of Jesus بہت سے لوگ جو خداوند کے پیروکار بنتے ہیں and these new believers needed teaching in how to live and behave as followers of Jesus. سب سے بڑی ضرورت جو ایمانداروں کی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے کلام سے، تعلیمات سے واقف ہو. These believers in the midst of their difficulties, اور یہ ایماندار جو ہے یہ دکھوں کی موجودگی میں they tried to live out the teachings of Christ through the guidance of the Holy Spirit and the teaching of the apostles. تو ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ان مسائل میں زندگی گزار سکے. The one person who helped the church to grow اور ایک شخص جس نے کلیسیا کے بڑھنے اور ترقی کرنے میں بڑی مدد کی was Paul the Apostle. اور وہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول ہے. He was one of the greatest men besides Jesus that has ever lived. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کے بعد ابتدائی کلیسیا میں جو ایک عظیم شخصیت ہے جس نے کلیسیا کی مدد کی وہ مقدس پولس رسول ہے. He was a missionary. وہ انجیل کی منادی کرنے He والا was تھا a theologian اور وہ علم الہیات کا ماہر بھی تھا and the most influential missionary in the history of the church. اور کلیسیا تاریخ میں ایک ایسا شخص جس کا بڑا اثر تھا منادی کے دوران. His passion for God and love for Jesus اور خدا کے لیے اس کے جذبات تھے اور مسیح کے لیے محبت اس کے باطن میں تھی compelled him to proclaim Jesus throughout the Roman world. اور بے شک وہ رومی دنیا میں، رومی سلطنت کے اندر خداوند کی منادی کرنے کے لیے جذبات سے بھرا ہوا تھا. In his ministry, اور وہ اپنی خدمت کے دوران Paul suffered severely for Christ. اور وہ خداوند کی خدمت کرتے ہوئے بہت سے دکھوں میں سے، مصائب میں سے گزرتا ہے. He was stoned, beaten, imprisoned, shipwrecked, and even betrayed. اور اب دیکھتے ہیں کہ مقدس رسول کو پتھراؤ بھی کیا گیا، سنسار بھی کیا گیا اور اسے دھوکہ بھی دیا گیا، اسے کوڑے بھی لگائے گئے. وہ اس طرح کی ازارسانی کا سامنا کرتا رہا. However, تاہم جو کچھ بھی ہوا، despite all the trials and the hardships and the persecution Paul went through, اور اگرچہ پولس رسول ان تمام مصائب میں سے، آزمائشوں میں سے گزرا، he never lost confidence in God and his Savior Jesus. اور وہ خدا پر بھروسے کو اور مسیح کی محبت میں کمزور نہ پڑا.
through his hardships, और अपनी इन सारी मुश्किलात में, we are told in Acts chapter 20 और हम इमाल की किताब के 20वें बाब में देखते हैं that Paul मुकद्दस पौलुस रसूल served the Lord with great humility and with tears. हम खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल को देखते हैं कि वो खुदा की खिदमत कमाल फरोतनी और आंसू बहा बहा कर करने वाला था। It raises another question for you and me. और ये मेरे और आपके लिए भी एक सवाल उभर कर सामने आता है, Do we serve the Lord with humility and with tears? क्या हम खुदावंद की खिदमत जो है वो इस तरह की फरोतनी के साथ और आंसुओं के साथ करने वाले हैं? Paul was someone मुकद्दस पौलुस रसूल उनमें से एक है who praised God when he was alive and when he was about to die. और हम देखते हैं कि वो खुदावंद की तारीफ करने वाला शख्स है, खिदमत करने वाला शख्स है, अगरचे वो मौत की हालत में भी जाने के लिए तैयार है। Paul knew और खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ये जानता था his God will never leave him. कि उसका खुदा उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, He knew nothing could separate him from the love of God. और वो जानता है कि मसीह की मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से कोई चीज़ उसे जुदा नहीं कर सकती। Brothers and sisters, बहनों और भाइयों, when life is very hard, जब जिंदगी बहुत कठिन है, many Christians lose their trust and confidence in God. हम देखते हैं कि बहुत से मसीही जो है वो ऐसी हालत में अपने भरोसे को, यकीन को खोने की तरफ माइल हो जाते हैं। Some think that God doesn't hear their prayers. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती या उसके मुताबिक काम नहीं होता, And some think God has abandoned them. और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि खुदावंद उनसे अलग नज़र आता है। It's very important और ये बहुत ज़रूरी है that in the midst of the difficulties and the hardships of life, कि ज़िंदगी की इन मुश्किलात और इन कठिन मराहल में से we remain close to God. हमें खुदावंद के करीब रहना है और उसके साथ जुड़े रहना है, And we abide in Jesus. और हमें खुदावंद में पैवस्त रहना है, And we read the Word of God daily. और खुदा के कलाम का रोज़ाना मुताला करना और सीखना है। I want to ask you another question. एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Brothers and sisters, तो बहनों और भाइयों, how close are you to God? ये खुदा के कितना करीब हैं आप, How deep is your relationship with Him? और खुदा के साथ आपका कितना गहरा ताल्लुक या रिश्ता है। One thing Paul knew, एक बात जो खुदा का बंदा मुकद्दस रसूल जानता था that the sufferings and the hardships of life कि ज़िंदगी की ये मुश्किलात और ये परेशानियाँ help God's people to build character. कि ये जो मुश्किलात हैं ये मसीही किरदार की तामीर करती हैं। In Romans chapter 5, और रोमियो के नाम 5वें बाब में से, रोमियो के नाम Verse- 7 उसके 5वें बाब में verses 3 to 4, और उसकी तीसरी या चौथी आयत में लिखा है, Paul says, और खुदा का बंदा मुकद्दस रसूल ये फरमाता है suffering produces perseverance, कि मुसीबत से सब्र होता है, पैदा होता है, perseverance character, और सब्र से पुख्तगी आती है, and character hope. और हम देखते हैं कि पुख्तगी जो है वो उम्मीद को कायम करती है। We must never forget और हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए, that all the difficulties we face in life और ज़िंदगी में हम जितनी भी मुश्किलात का सामना करते हैं will strengthen our character वो हमारे ही किरदार को मजबूत करती हैं and deepen our trust and understanding of God's purpose and plan for our lives. और खुदा का जो हमारी ज़िंदगी में मकसद है उसके जानने में, सीखने में हमारी रहनुमाई करती हैं। Paul was so passionate for God and the mission God had called him to, और बेशक खुदा ने अपने बंदा पौलुस को जिस काम के लिए बुलाया वो उसके लिए बेशक वो जज्बात से भरा हुआ था, he was able to say these words, और वो इस लायक हुआ कि वो इन अल्फाज को बयान कर सके, I am ready not only to be imprisoned,
اور میں اس بات کے لیے تیار ہوں نہ صرف قید ہونے کے لیے but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. یسوع مسیح کے نام میں یروشلم میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. Brothers and sisters, بہنوں اور بھائیوں، this raises another question for you and me. تو بے شک یہ الفاظ ہمارے لیے بھی ایک سوال کھڑا کرتے ہیں. Are we ready to be in prison and even die for Jesus? کیا ہم بھی اس بات کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ ہم بھی خداوند کے لیے قید ہونے اور اس کے نام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں؟ Why was Paul able to say these words? خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کیسے اس مقام اس درجے پر پہنچ گیا؟ It was because he loved God more than his life. اور یہ سب اس لیے کہ خداوند کی محبت اس کے اندر جاگزین تھی اور یہ محبت اسے اس مقام پر لے آئی کہ وہ یہ کچھ بھی کہہ سکے کہ میں قید ہونے اور مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. It was his passion for God and the gospel that motivated him to sacrifice everything for the Lord Jesus, whom he loved very much. اور بے شک خداوند کی محبت جو ہے اس کے اندر اس قدر بڑھ کر ہے کہ وہ ہر ایک بات کے لیے تیار ہے، دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور انجیل کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے حالات سے نبرد آزمانے ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. He wasn't interested in worldly things. اور ایک بات ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اس کی توجہ کو نہیں کھینچتی. He wasn't interested in power, status and money. اور دنیا میں مقام اور درجات اور پیسہ اس کی توجہ کو نہیں کھینچ سکتا. Brothers and sisters, بہنوں اور بھائیوں، there are many Christians around the world and in Pakistan ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور خاص طور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں they are interested اور وہ اس بات میں گہری دلچسپی رکھتے in power, کہ وہ کچھ نہ کچھ درجہ مقام اور زور یا اختیار پا سکے in status اور وہ ایک مقام کو حاصل کرے اپنی زندگی میں، and money. اور روپے پیسے کے لیے ان کی کاوشیں رہتی ہیں. I hope that is not your interest. اور بے شک امید جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے ہماری دلچسپی نہیں ہے. Paul was interested خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے اس کے اندر کی دلچسپی جو ہے وہ یہ ہے in living for Jesus and serving Jesus. یسوع مسیح کے لیے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے. Who do you live for? آپ کس کے لیے زندہ ہیں؟ What is the desire of your heart? آپ کے دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ Do you glorify and honor God in how you live and behave? کیا جو ہمارا رویہ ہے، ہماری زندگی ہے، اس سے یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہم واقعی اس کے جلال کے لیے اور اس کے نام کی بڑھائی کے لیے ہماری زندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے؟ The amazing thing about Paul the Apostle was اور مقدس پولس رسول کی زندگی میں جو بڑی حیران کن بات ہے that through his ministry he helped the church to have a deeper understanding of the character and the nature of God. اور اس کی خدمت جو ہے وہ یہی ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ اس سچائی سے واقف ہو، یعنی خدا کے کردار، اس کی اوصاف اور اس کے کام سے گہرے طور پر واقف ہو سکے اور اس کے مطابق ڈھل سکے. And he helped the church to understand how to be followers of Jesus in a very hostile environment. اور اس کی بڑی اشتہا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ایسے وقت میں، کڑے وقت میں خداوند کی محبت میں بڑھتی ہوئی نظر آئے. And he helped the Christian community and taught them how to deal with all the difficulties and the hardships and the persecutions that وہ came مسیحی لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے ساری اس تعلیم کے ذریعے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ
मोहब्बत में गहरे होते चले जाएं और उनकी ज़िंदगियों से पता चले कि वो मसीह के हैं। Throughout his life and ministry, और उसकी सारी खिदमत के दौरान he comforted, और वो तसल्ली देता, he encouraged, और वो कलीसियाओं को उभारता, he challenged, और उनके सामने बड़े बड़े चैलेंज रखता, and taught people to trust God and live like Christ. और वो यही तालीम देता कि खुदावंद पर भरोसा करें और उसकी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। In his letter to the Christians in Rome, और इस खत के ज़रिए जो रोमियो के नाम लिखा गया, one of the things that Paul teaches is how they should live among themselves. कि वो गैर मसीही माहौल में रोमी लोगों के दरमियान रहते हुए किस तरह मसीही तशख़्ख़ुस को वो कायम रख सकते हैं। These believers he wrote to were Jews and Gentiles, masters and slaves, and many poor people. और ये जो कलीसिया है जो यहूदी ईमानदारों पर मबनी है और गैर अक़वाम से जो लोग कलीसिया का हिस्सा बने हैं, और इनमें से कुछ मास्टर्स हैं, आका हैं, गुलाम हैं, कुछ पढ़े हैं, कुछ अनपढ़ हैं, इस तरह की मिली जुली भीड़ है जिनसे वह हम कलाम है। And these believers living in Rome had to deal with hostility and all kinds of difficulties. और वो कलीसिया को तैयार करता है कि हर तरह के कठिन वक्त के लिए वो तैयार रहे। It's likely that they met as families and friends in houses with doors locked for their safety. और हम देखते हैं कि कलीसिया के हालात ये थे कि वो मिल करके चुप करके तहखानों में बंद दरवाजों में खुदावंद की इबादत करते। This letter और ये खत was for them उनके लिए था and for us today और आज मेरे और आपके लिए भी है, as a source of spiritual nourishment और ये खत जो है ये एक ऐसा जरिया कि हम रूहानी तौर पर तक़वियत को पाएं and teaching how to live as followers of Jesus. और इस खत के अंदर की तालीमात हैं वो ये है कि हम ये और गहरे तौर पर सीखें कि किस तरह यीशु की पैरवी हम करते रहें And the full understanding of the gospel. और खुदावंद के कलाम की गहरी पहचान हमें हासिल हो। So this morning I want to share with you और आज सुबह मैं आपके दरमियान ये सच्चाई रखना चाहता हूँ the words that Paul said. और वो अल्फाज जो खुदा का बंदा मुकद्दस रसूल फरमाता है, These words were a challenge to God's people in Rome, और ये रोम की कलीसिया के लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज थे and they are a challenge to us today. और बेशक आज भी ये अल्फाज हमारे लिए ये चैलेंज हैं। In Romans 12 verse 2, और रोमियो के नाम खत और उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, have you got your Bibles with you? कितने दिन के पास खुदा का कलाम है? It's always important to bring Bibles to the church. बेशक ये बड़ा ज़रूरी है कि खुदा के कलाम के साथ हम ज़रूर खुदा उनके घर में आएँ। Do not conform to the pattern of this world, लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, but be transformed by the renewing of your mind. बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। Then you will be able to test and approve what God's will is. ताकि खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। His good, pleasing and perfect will. यानी खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी। Brothers and sisters, in Rome, बहनों और भाइयों, और रोम के अंदर the believers were under pressure और जो ईमानदार थे वो इस प्रेशर में थे, इस दबाव में थे to live according to the Roman culture and lifestyle. और उन पर ये बड़ा प्रेशर था कि वो रोमी तर्ज ज़िंदगी जो है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। And in this verse, लेकिन इस आयत में हम सीखते हैं Paul instructs the believers खुदा का बंदा मुकद्दस रसूल ईमानदारों को हदायत देता है to not conform to the pattern of the age they were living in. और उनको बताता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बने
In other words, do not copy their behavior. اور دوسرے لفظوں میں وہ بیان کرتا ہے کہ جیسے دنیا کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی نقل نہ کریں. This is also a challenge to us. اور بے شک یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ موقع ہے, چیلنج ہے, Not to live and behave as the people around us. ہمارا رویہ بھی ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں ان کی مانند نہ ہو. Throughout God's word, خدا کے پورے کلام کے مطابق ہم سیکھتے ہیں. God told his people خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتا آیا, again and again, بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہا, do not conform or copy the behavior of the surrounding people and nations. اور جو ہمارے چوگرد دیگر قومیں ہیں ان کا جو رہن سہن ہے ان کی نقل نہ کریں, ان کی مانند نہ بنے. He called them اور خدا نے ان کو بلایا ہے to be set apart کہ ان سے وہ الگ رہیں and live holy lives. اور ایک پاکیزگی کی زندگی گزاریں. It raises a question for you and me. اور بے شک یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے, Are we living holy lives? کیا واقعی ہم پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں؟ In Leviticus chapter 18, اور ہم احبار کی کتاب میں Verse کے 3. 18ویں باب میں دیکھتے ہیں, تیسری آیت میں, the Lord commands Moses to say these words to the people of Israel. اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کو حکم دیا کہ وہ اس کے لوگوں کو یہ کہے. Listen very carefully اور بے شک یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے what God said. کیونکہ یہ خدا نے فرمایا ہے. You must not do as they do in Egypt, تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے where you used to live. نہ کرنا, And you must not do as they do in the land of Canaan, اور ملک کنعان کے سے کام بھی نہ کرنا where I am bringing you. جہاں میں تمہیں لے جاتا ہوں. Do not follow their practices. اور نہ ان کی رسموں پر چلنا. The land of Canaan اور یہ بت پرست لوگوں کی جو جگہ ہے, was occupied by immoral and idolatrous people. چونکہ یہ جگہ جو ملک کنعان تھا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی یہ جگہ تھی جو بتوں کی پرستش کرتے. And God wanted his people, the Israelites, اور خدا اپنے لوگوں کو جو جنہیں اس نے اسرائیل کہا ہے to keep themselves pure and holy. کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے الگ رہیں, پاکیزگی کی زندگی گزاریں And set apart for him. اور ان سے الگ رہ کر ایک جو ان کا تشخص ہے جو خداوند نے چاہتا ہے اسے وہ قائم کریں. He did not want them to be caught up into the pagan culture and the beliefs of that society. اور خدا چاہتا ہے کہ وہ بت پرست لوگوں کی طرح ان کے رہن سہن کی طرح ان میں گھل مل نہ جائیں بلکہ الگ رہیں. The message from God throughout the Bible سو خدا کا پیغام جو ہم پوری بائبل میں سے دیکھتے ہیں has been یہی رہا ہے for God's people اس کے لوگوں کے لیے to be set apart from the world. کہ وہ دنیا سے الگ رہیں اور اس طرح زندگی گزاریں. Brothers and sisters, سو بہنوں اور بھائیوں, I feel میں یہ سمجھتا ہوں we live in an age ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں where the church, جہاں ہم کلیسیا کو دیکھتے ہیں instead of living according to the teachings of the Word of God, کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق کلیسیا زندگی گزاریں, they are conforming to the culture, the pattern and the mindset of a society that rejects the one and true living God. اور ہم ایسی دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو خدا کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق نہیں, اور اس طرح کی صورتحال سے ہم دوچار ہوتے ہیں اور کلیسیا میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. When Jesus came into the world, جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے he reminded his followers اور اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ بتایا
that they do not belong to the world. کہ وہ دنیا کے نہ ہوں. Brothers and sisters, سو بہنوں اور بھائیوں, we do not belong to the world. ہم دنیا کے نہیں ہیں, We belong to Jesus and his kingdom. اور ہم خداوند یسوع کے ہیں اور اس کی بادشاہت کے ہیں. In John chapter 15 verse 19, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 15 باب کی 19ویں آیت میں Jesus said, خداوند کا یہ فرمان ہے, if you belong to the world, اگر تم دنیا کے ہوتے it will love you as its own. تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے. As it is, چونکہ you do not belong to the world, تم دنیا کے نہیں ہو, but I have chosen you out of the world. کیونکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے. That is why the world hates you. اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. John the Apostle اور خدا کا بندہ مقدس یوحنا رسول also said something very challenging. John chapter 2 verse 15, اور یوحنا کا پہلا خط he said this, دوسرے باب میں وہ do not love the world or anything in the world. جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبت نہ رکھو. If anyone loves the world, اور اگر کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے, love of the Father is not in them. باپ کی محبت ان میں نہیں ہے. John is basically saying اور بنیادی طور پر خدا کا بندہ مقدس یوحنا یہ بتانا چاہتا ہے that loving the world کہ جو دنیا کی محبت دنیا میں پائی جاتی ہے, means the love of God is not in us. اور وہ محبت دنیا کی نہیں ہے, خدا کی نہیں ہے. Brothers and sisters, سو بہنوں اور بھائیوں, we cannot love the world and love God at the same time, ہم ایک وقت میں دنیا سے اور خدا سے محبت نہیں کر سکتے, because they are in conflict. کیونکہ یہ They دونوں clash. ایک دوسرے کی مخالف. We must be very, very careful ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے, not to be friendly with the world or adopt its values and principles. اور ہمیں دنیا کے ساتھ دوستی نہیں کرنی, نہ ہی اس کی اقدار جو ہیں یا اس کے جو اصول ہیں دنیا کے انہیں اپنانا ہے. A German theologian, Dietrich Bonhoeffer, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جرمن جو ماہر علم الہیات تھا, was an amazing Christian man. ایک بہت خوبصورت مسیحی ماہر علم الہیات تھا, He said, اور اس کا یہ کہنا ہے, the first call every Christian experience اور ہر ایک مسیحی کی جو بلاہٹ ہے پہلی, is the call to abandon the attachments of this world. اور اس کی بلاہٹ کا بڑا مقصد ہر ایک مسیحی کا یہی ہے کہ وہ دنیا کی باتوں سے دستبردار رہے. Living as followers of Jesus is not easy, خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے زندگی گزارنا آسان نہیں ہے, but Jesus wants us to be different. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہم سے بہت مختلف چاہتا ہے. He doesn't want us to fit in the age we live in. اور جو کچھ خداوند نے سکھایا ہے اس دنیا سے مطابقت نہیں رکھ سکتی جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں یا دنیا کی صورتحال ہے. He calls us to stand out from the world. اور خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم دنیا سے باہر نکل کر کے الگ رہ کر کے خداوند میں کھڑے رہیں. Brothers and sisters, سو بہنوں اور بھائیوں, can people recognize that you belong to Jesus? کیا ہم اس بات کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم خداوند میں پائے جاتے ہیں؟ As followers of Jesus, مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے the instructions from the Word of God, جو خدا کے کلام میں سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں, we are not to conform to the pattern of this world, ہمیں اس جہان کا ہم شکل نہیں بننا, because we no longer belong to the spirit of this age. ہم زیادہ دیر اس دنیا کی جو روح ہے اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. This world یہ دنیا is not our home. یہ ہمارا گھر نہیں ہے. We are just passing through. ہم اس دنیا میں صرف یہاں سے گزر رہے ہیں. Our real home
हमारा हकीकी घर जो है is in heaven आसमान पर है, with God. खुदा के साथ हमेशा रफाकत है। Paul reminds us in Colossians chapter 1 verse 13 और खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कुलुस्सियों के नाम खाते उसके पहले बाब की 13वीं आयत में बयान करता है, we have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of God, beloved Son. हमको तारीकी की के कब्जे से छुड़ाकर खुदा ने अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। And because we are in the kingdom of God, क्योंकि हम खुदावन की बादशाही में हैं and because we belong to Jesus, और हमारा ताल्लुक जो है वो खुदावन के साथ है, we are to be transformed and changed into the image of Christ. और हमें बुलाया गया है कि हम हर रोज बदलते चले जाएं और मसीह की सूरत को इख्तियार करें। And one of the ways this will happen और जब ये हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा is when our minds are renewed. और जब हमारे जहन जो है वो तब्दील होंगे, नई अक्ल हमें हासिल होगी, फिर ही ये मुमकिन होगा। Listen to this carefully, brothers and sisters. तो बहनों और भाइयों, इस बात को बड़े मुताद से सुनने और लेने की ज़रूरत है। The devil कि इब्लीस जो है wants to influence our minds through worldly thinking. वो हमारे जहनों पर अपना इख्तियार कायम करना चाहता है दुनियावी चीज़ों के ज़रिए। God wants to influence us through the Holy Bible. लेकिन खुदा जो है वो अपने कलाम के ज़रिए हम पर अपना तसल्लुत चाहता है। This is why it's so important to read the Word of God. और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम को ज़िंदगी में लें। How much time और do you कितनी spend reading the Word of God? और खुदा के कलाम के पढ़ने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? I know we have very busy lives. और मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि हम बहुत मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं। Working and cooking and cleaning बहुत से काम हैं जिन्हें हम हर रोज़ करना होता है। and watching Pakistani drama. पाकिस्तानी ड्रामे भी देखते हैं। Brothers and sisters, सो बहनों और भाइयों, who controls your mind? आपके जहन को, आपकी अकल को, सोच को कौन कंट्रोल करता है? Who influences your mind? और आपकी अकल और सोच पर किसका ज़्यादा तसल्लुत या इख्तियार है? There's a lovely song that says this. और एक गीत में हम देखते हैं, May the mind of Christ my Saviour खुदावंद यीशु मसीह की अकल जो कि हमारा नजात दहिंदा है, live in me from day to day. मुझ में पाई जाती है। हर रोज़ मैं उसकी जो सोच है, जो उसका इरादा है, उसे अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ। By his love and power controlling all I do and say. और बेशक ये उससे मोहब्बत करने के ज़रिए से मेरी सोच और मेरी समझ पर उसका इख्तियार जो है मेरे नजात दहिंदा का वो ज़्यादा होता चला जाता है। Brothers and sisters, the only way to replace the worldly thinking और जो दुनिया की चीज़ें जो हैं उनकी जगह पर is to replace it with God's word and truth. और हकीकत ये है कि जो दुनिया की चीज़ें हैं उनकी जगह खुदा का कलाम हमारे ज़हनों में, सोचों में, ख्यालों में, दिलों में ले। And one of the ways to have our minds renewed और जब हमारी अकल नई हो जाए is reading, खुदा के कलाम के पढ़ने से meditating, और हर रोज़ खुदावंद के साथ वक्त गुजारने में and allowing the word of God to fill our minds and cleanse our minds. और खुदा के कलाम से गहरी मोहब्बत रखने से कि उसका कलाम जो है वो हमें हर रोज़ ताज़ा करे और हमें भरता रहे। Can I ask you a question, brothers and sisters? सो मैं एक सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, Do you read and meditate on scripture? क्या आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उस पर गौर व खौज करते हैं? Many of us read, but we don't meditate or ponder on what is God saying to me today.
बेशक हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें उसके गहरे में नहीं उतरते और ना ही हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। Brothers and sisters, सो बहनों और भाइयों, our minds must be changed or transformed. खुदावंद में हमारी सोच, हमारी अक्ल जो है उसका तब्दील होना असबस ज़रूरी है। From the old and ungodly way of thinking. और उन तमाम चीज़ों से जो दुनिया की हैं और गैर ज़रूरी हैं, उनसे अलग होने की ज़रूरत है। Into the new godly way of thinking. और बेशक खुदावंद में हमें नई सोच, नई समझ को हासिल करना है। The mind that is worldly और वो सोच, वो अकल जो दुनियादारी की है, is always thinking of greed, और बेशक उसमें हर तरह का लालच है, selfishness, खुदगर्जी है, lust, और उसमें दुश्मनी, Money, ख्वाहिश है, और ऐसी power, सोच है। greed. और उसमें कोशिश ये है कि हम किसी मकाम को, किसी स्टेटस को, किसी दर्जे को पाएं, anything that is ungodly. और बेशक कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है। Many things come into our mind, brothers and sisters. Many negative thoughts come into our mind. बेशक ऐसे बहुत से मनफी ख्याल जिनका हर रोज हमें सामना होता है। How do we deal when bad thoughts come into our mind? और हम कैसे उनसे उनका मुकाबला कर सकें, उनका सामना कर सकें जब ऐसे मनफी ख्यालात कसरत से हमें आए। Paul tells us in 2 Corinthians chapter 10 verse 5. और खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो दूसरा ग्रंथियों के नाम दूसरे खत में से उसके 10वें बाब की 5वें आयत में बयान करता है। We demolish arguments और हमें ऐसे तमाम आर्गुमेंट्स को ढा देना है। and every pretension हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को that sets itself up against the knowledge of God. जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाते हैं, And we take captive every thought to make it obedient to Christ. और ऐसे तमाम ख्यालात को बांधने की ज़रूरत है जो खुदावंद के खिलाफ है। Brothers and sisters, बहनों और भाइयों, bad thoughts come into our mind. तो ऐसे बहुत से ख्यालात जिनका ताल्लुक खुदावंद की तालीमात से नहीं है, But they do not have to stay. और वो कैसे हमारी ज़िंदगी में जगह बनाते हैं। If we speak against them with the truth of God. और जब हम खुदा की सच्चाई की बात करते हैं और उसे लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, We have to rebuke negative thoughts. और हमें इन तमाम मनफी ख्यालात को डांटना है। I rebuke this thought in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं तुझे झिड़कता हूँ। This is the battle of the mind. और ये ज़हनी जंग है जो हर वक्त जारी रहती है। When we rebuke any negative thought in the name of Jesus, जब हम हर एक मनफी ख्याल को डांटते और झिड़कते हैं, they will go. यकीनन वो हमसे दूर हो जाएगा। Brothers and sisters, सो बहनों और भाइयों, transformation खुदावंद में तब्दील होना जो है will come ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आए when we allow God's word to sink deep in our minds and in our hearts. जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इजाज़त देते हैं और कबूल करते लेते हैं तो हम तब्दीली को पाते हैं। As I come to a close, और मैं यहाँ as I come to the end of my sermon, और मैं पैगाम के आखिर में आप तक पहुँच गया हूँ। just a few minutes. चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। When Paul wrote to the Christians in Philippi, जब खुदा का बंदा मुकद्दस रसूल फिलिप्पस की कलीसिया को लिखता है, फिलिपियों की कलीसिया को he लिखता है, told us how we should think. और वो चाहता है कि हम किस तरह गौर करें इन बातों पर। He said in Philippians chapter 4 verse 8, a verse that you all know very well. और मैं समझता हूँ कि फिलिपियों के नाम उसके चौथे खत में जो आयत है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। This is what he says.
वो ये है जो वो फरमाना चाहता है, whatever is true, जो कुछ हकीकत है whatever is noble, और जितनी बातें जो शराफत की हैं, सच्ची हैं, whatever is right, और जो कुछ दुरुस्त और वाजिब है, whatever is pure, और जितनी बातें पाक हैं, whatever is lovely, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, whatever is admirable, और जितनी बातें दिलकश हैं, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. और अगर जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो. Let me say, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा. renewing our mind अपने जहन को नया बनने दें is a process. और इस अमल में से गुजरने के लिए, It's not a one-time achievement. और ये बात याद रखें कि ये एक ही वक्त में सब कुछ नहीं होने वाला. Renewing our mind हमारा जहन जो है या हमारी अकल जो है वो नहीं होती है, is a challenge. और ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, It's a battle और ये एक बड़ी जंग है, that we will face और जिसका हमें सामना है until our life finishes in this world. जब तक हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी की आखिरी सांसें हैं. ये अमल जो है जारी और सारी रहता है. Until then, और इस वक्त we have to daily guard our minds and make sure that our minds are filled with the Word of God. तो ज़रूरत इस अमर की होती है कि हर रोज़ हम खुदा के कलाम से वाकिफ़ हों, हर रोज़ उसकी मानिद ढलते चले जाएं, ताकि हम इस नई अकल, नई सोच को हर रोज़ पाते चले जाएं. The wonderful thing is, और जो खूबसूरत बात हमारे सामने है, when our minds are renewed, जब हमारी अकल नहीं हो जाती है, Paul says, खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, we will know what the will of God is for our lives. और तब हम खुदा की पाक और कामिल मर्जी से वाकिफ होते हैं. What a wonderful verse this is. और ये क्या ही खूबसूरत आयत है खुदा के कलाम में, A challenge to us और जो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, not to conform to the pattern of this world, और इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, but be changed and transformed by the renewing of your mind. और अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते चले जाओ. Brothers and sisters, बहनों और भाइयों, let us today आज हम make a commitment खुदा के हुजूर इस बात का अहद करें to not conform to the pattern of this age, इस जहान के, इस दुनिया के हम शक्ल ना हो, but be transformed by the renewing of our minds. और बेशक खुदा के कलाम के मुताबिक हम नई अकल को पाते चले जाएं. Are you ready to do this? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं, Are you willing to do this? और आप इस बात के लिए अपनी मर्जी को लाते हैं कि हम उसकी मानित बने? Are you ready to make this commitment? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि ये अहद किया जाए? Let me say, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा. it's very hard to do. ये बड़ा मुश्किल है, We cannot do this in the flesh. और इस बदन में रहते हुए बड़ा मुश्किल है. We can only do this through the power and the guidance of the Holy Spirit. और यकीनन ये खुदा के पाक रूह से मुमकिन है. दुआ करिए. दुआ मांगे. Let's just take a few moments in allowing the Holy Spirit to speak into our hearts. आइए हम मौका दें खुदा के पाक रूह को इस वक्त में कि वो हमारे हमसे बात करे.
listen to the voice of God. खुदा की पाक आवाज़ को सुने। What is He saying to you today? आज वो क्या हमसे बात करना चाहता है? If this day अगर आज यह दिन you want to start a new beginning in your life, अपनी ज़िंदगी में फिर से इस बात का आगाज़ करते हैं and you want to not conform to the pattern of this world, कि मैं इस दुनिया का हम शक्ल नहीं हूँगा, and you want your mind renewed, मैं नई अक्ल को अपनी ज़िंदगी में लूँगा। I want to encourage you to stand so that we can pray for you. तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जगह पर खड़े होंगे, आपके लिए दुआ मांगना चाहूँगा। Father, we thank you and praise you. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी ही तारीफ करते हैं। You are the one and true living God. तू ही जिंदा और सच्चा खुदा है। Today, आज we recommit our lives to you, हम फिर से अपने आप को तेरे पाक हाथों में देते हैं and our desire and our passion is not to conform to the pattern of this age. हमारी कोई ख्वाहिश, कोई इरादा ये नहीं है खुदा कि हम दुनिया की मानिद हो। And we ask you in the name of Jesus हम यीशु के नाम में तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं to help us कि तू हमारी मदद फरमा, to renew our mind, कि तू हमारी अक्ल को नया बना दे। we offer you today मैं आज आप सबों को ये पेशकश करता हूँ our body as a living sacrifice. कि अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी होने के लिए उसके हुजूर रखें। Help us in the power of your Holy Spirit आसमानी बाप, अपने पाक रूह के वसीले से हम में से हर एक की रहनुमाई कर, to love you, ताकि हम तुझसे गहरी मोहब्बत रखें, to serve you, तेरी खिदमत करें and to live for the name that is above every other name. हम उस नाम की खातिर जो सब नामों से आला है उसके माने बनते चले जाएं। Our Lord Jesus Christ. हमारा खुदावंद यीशु मसीह। Amen. आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर गाएंगे 292 292 मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 292 292 मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। Bina
बादल मेरे सर पर है मंडलाए, कांवर दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए। तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जलती तो एक बूंदे। तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जलती तो एक बूंदे। जो जीवन जल तूने दिया हो, मन की प्यास बुझाए। जो जीवन जल तूने दिया हो, मन की प्यास बुझाए। मैं ना बीना जग में फिरना, कहाँ कौन दिखाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ हाथ लगाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठे होकर बतौर कलीसिया तेरी इबादत कर सकें। तेरे इस मुकद्दस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद आज के दिन को हम सब के लिए मुबारक ठहरा। हम में से हर एक के साथ हो, हमारे घरानों के साथ हो, और खुदावंद तेरी बरकत हम अपने घरानों पर सारी कलीसिया पर मांगते हैं। रूहानी और दुनवी खुशहाली मांगते हैं। इस हदिये के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया में से बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे। वो लोग जो कर्ज के बंधन में फंसे हैं यीशु के नाम से आजाद हो। खुदावंद तूने रहाई दे और तेरी बरकतें खुदावंद हमारे साथ रहें। इस हफ्ते को खुदावंद हमारे लिए मुबारक ठहरा। हमारे घरानों के लिए, हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चों के लिए मुबारक ठहरा। हमारे जवान बेटे और बेटियां खुदावंद बरकत पाएं, अच्छे मुस्तकबिल मिले, अच्छे रोजगार मिले, तालीम में कामयाबी हो और इम्तहानात में कामयाबियां मिलें। खुदावंद तू हम में से हर एक की रहनुमाई कर ताकि हम आज के दिन में भी और इस सारे हफ्ते में भी यीशु की गवाही अपनी जिंदगी से देते रहें। हमारे किरदार से लोग यीशु को देखें और खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम अपनी जिंदगी में तेरे बेटे यीशु की गवाही देते रहें और तमाम ऐसे काम जो दुनिया की मानद हैं, दुनिया की तमाम ख्वाहिशें जो हमें तुझसे दूर ले जाती हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी से दूर हो जाएं। इसी तरह खुदावंद हम अपने भाई ऐशले के लिए शुक्र करते हैं, भाई मनीर पुल साहब के लिए शुक्रगुजार है। खुदावंद तूने मौका दिया कि वो हमारे दरमियान आकर तेरे कलाम को बांट सकें। पाक रूह की रहनुमाई बख्श दे और अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम